32। देखना A5 बराबर 32, A8 बराबर नहीं है, A8 बराबर 256। मिलाते जाना एक बार सब लोग, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। क्या बोला सवाल में? फिफ्थ टर्म जो है, टेस्ट और सॉल्व कर रहा हूं मैं, पूरा पूरा सॉल्व अभी तुरंत। फिफ्थ टर्म जो है वो कितना दिया गया? 32। एट टर्म कितना दिया गया? 256। फिफ्थ टर्म को क्या लिखोगे जल्दी बोलो? AR पावर 4 32 बन गया पहला इक्वेशन। AR पे पावर क्या लिख दोगे? 7 इसको 256 बन गया सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट किसी को? दोनों इक्वेशन को क्या करोगे बताना? डिवाइड। ए से कट जाएगा, वैल्यू किसका निकल के आएगा? आर का। क्लियर कर पा रहे सब लोग यार? दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड करोगे, वैल्यू किसका निकल के आएगा? आर का। फिर ए में रख के, पहले वाले में रख के वहां से वैल्यू किसका निकालोगे? ए का। यही काम करना था। कॉमन रेशियो और क्या? फर्स्ट टर्म। दोनों को डिवाइड करो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया। ए आर पे पावर 4 अपॉन में क्या लिखोगे? ए आर पे पावर क्या? 7 इक्वल टू 32 अपॉन में क्या? 256। क्या ए से कट जाएगा? ये 4 से 4 कटेगा तो नीचे आर पावर क्या बचेगा? 3। 32 अपॉन में 256, यही आ रहा है ना? ठीक है। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। यही होता है ना हमारे पास। तो 1 अपॉन आर का इसको लिख दोगे होल क्यूब। ठीक है, या रेसिप्रोकल कर लो, हम तो सिंपली यही बोलेंगे। या रेसिप्रोकल कर सकते हो ना, क्यों? ये 1 अपॉन आर का क्यूब है, ये 1 अपॉन में 2 का क्यूब है। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो फिर क्या कर लो? रेसिप्रोकल। बात वही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे, बोलो क्या आएगा? 2 का क्यूब बराबर क्या लिखोगे? आर का क्यूब। क्या पावर सेम है हमारे पास? ऑन कंपेयरिंग बेस टू द बोथ साइड, आर का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? 2। कितना निकल के आएगा? 2। यही आ रहा है, नोट करना सब लोग। इक्वेशन क्या था हमारे पास? ए आर पे पावर 4 बराबर क्या था? 32। आर का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 2। 2 पावर कितना आएगा? 4 इसको 32। 2 पावर 4 का मतलब कितना आ गया? 16। ए इंटू में 16 बराबर आ जाएगा 32। ए का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? 2। क्या सवाल में यही निकालना था? पहले वाले सवाल में 2 में फर्स्ट टर्म और क्या बोला था? कॉमन रेशियो। कोई डाउट है पहले वाले में? आसान क्वेश्चन ही काउंट करोगे इसको। थर्ड वाले पे आते हैं। कोई किया इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन? देखो अभी ध्यान देना। थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज ग्रेटर देन बोला है फर्स्ट टर्म बाय 9, यही बोला है ना? पहला लाइन यही है हमारे पास। थर्ड टर्म ऑफ जीपी बड़ा है फर्स्ट टर्म से, कितना बड़ा है? 9 बड़ा है। क्या देखना कितने लोग ये लिखे हैं? थर्ड टर्म बराबर a प्लस 9। कितने लोग लिखे हैं ये? वेरी गुड। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा? चलो A3 का मतलब बताओ क्या हो जाएगा यार? AR स्क्वायर। हाँ बता रहा, सुन तो लो। ग्रेटर ही बोला है ना, ग्रेटर के लिए साइन क्या लगा रहे हो? प्लस का। ये काम तुम करे होगे, माइनस से किए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस इधर के क्या होगा? माइनस ए बराबर क्या आएगा? 9। क्लियर है यहां तक? अच्छा, कोई भी वैल्यू, क्या सवाल में हमको ए और आर ही तो चाहिए, तभी तो जीपी फॉर्म कर पाएंगे ना। ए का वैल्यू ना ही आर का वैल्यू है, तो यहां से हम लोग दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तभी ए और आर का क्या निकाल पाएंगे? वैल्यू। ये जो इक्वेशन लिखे हैं, जो लाइन लिखे हैं, इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछो। थर्ड टर्म बड़ा है किससे? बड़ा है फर्स्ट टर्म से। और कितना बड़ा है? 9 बड़ा है, तो क्या लिखे? प्लस 9। A3 मतलब क्या हुआ? ए आर पे पावर 2 प्लस इधर के क्या होगा? माइनस ए। इसमें से जरा बताना कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ए ब्रैकेट में क्या बचेगा यार? आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या? 9। क्या ऐसे ए का वैल्यू निकाल लोगे? ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में उधर के क्या होगा? डिवाइड। बोलो क्या लिखोगे? 9 अपॉन में क्या लिखोगे? आर स्क्वायर माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 करना। चलो नोट करो यहां तक, साथ में नोट करते चलेंगे सब लोग। यहां तक हो गया नोट? यहां तक हो गया? आगे देखना बोला है आगे, वेयर एज सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। इसको भी शायद लिखे होगे इक्वेशन के फॉर्म में। बोला है सेकंड टर्म जो है वो बड़ा है किससे? बड़ा है फोर्थ टर्म से बड़ा है। और कितना बड़ा है? 18 बड़ा, यही है ना? तो A2 बराबर सेकंड टर्म का मतलब क्या हुआ? A2 किससे बड़ा है? फोर्थ टर्म से बड़ा है, तो क्या लिखोगे? A4। और कितना बड़ा है? 18, तो क्या लिखोगे? प्लस 18। कितने लोग लिखे थे लाइन? वेरी गुड यार। चलो A2 मतलब क्या हो जाएगा? AR, यही होगा ना? A4 मतलब क्या हो जाएगा? AR का क्या? क्यूब प्लस 18, यही होगा। ये प्लस इधर का क्या होगा? माइनस। AR माइनस में क्या आ जाएगा? AR का क्यूब इक्वल टू क्या? 18। कॉमन देख के बताओ, कॉमन निकालोगे पहले क्या? ए और क्या? आर भी तो निकलेगा ना कॉमन। ठीक है, ए दोनों में आर और आर क्यूब में कॉमन क्या हो जाएगा? आर वाला पार्ट है ना? तो ए आर कॉमन होगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस क्या? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 18। पहले यहां तक तो नोट कर लो। ठीक है, यहां तक नोट करो, उसके बाद सॉल्व करते आगे जल्दी। हो गया हो तो बताना। हो गया? कुछ नहीं किया नहीं है भैया, कुछ नहीं। प्लस 50 भैया कुछ किया ही नहीं है।
ध्यान देना, अब आगे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ये बताओ यहाँ से क्या ए का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, कितना निकाले ए का वैल्यू जरा बताओ। 9 अपॉन में क्या आर स्क्वायर माइनस 1, क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे ए की जगह। देखो इसके आगे तुमको पता सॉल्व नहीं कर पाओगे है ना, जब वैल्यू नहीं पता है। हमको ए और आर का वैल्यू निकालना है, पहले वाले को सॉल्व किए, वैल्यू किसका निकाले ए का, उसको पहला इक्वेशन किए, उठा के इसको अब यहाँ पे रख रहे हैं, ए की जगह रखने जा रहे हैं। तो बोलना ए की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 9 अपॉन में क्या रखेंगे आर स्क्वायर माइनस 1, इंटू में आ रहे हैं यहाँ पे आर रखते हैं, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हमारे पास 1 माइनस में क्या आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और यहाँ रीजन देंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या 1। को डाउट हो तो पहले पूछ लो यार, यहाँ तक क्या किए सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे बस ए का वैल्यू रखे जो इक्वेशन 1 में हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं। अब एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, इतने क्वेश्चन किए हो भाई, टेस्ट योरसेल्फ करो तो कुछ तो एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा हम लोग को। जो डिनोमिनेटर में है और जो ब्रैकेट में है, तुम देखो क्या सेम ही चीज है ना, बस साइन का डिफरेंस तुमको दिखेगा। देखो ध्यान से, दिख रहा है हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ क्या लिखा पढ़ो जरा, आर स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या लिखा है 1 माइनस क्या आर स्क्वायर। क्या इसको चेंज कर सकते हो कि नहीं, क्या कॉमन लेके माइनस, तो जैसे माइनस कॉमन लोगे वही होंगे सब। ये बताओ 9 में आर का करोगे क्या आएगा 9 आर, हम यहाँ लिख रहे हैं 9 आर, और यहाँ से माइनस कॉमन करें, माइनस यहाँ पे लगाएं, ब्रैकेट में बताओ क्या लिखोगे अब आर स्क्वायर क्या लिखोगे -1, और नीचे क्या हमारे पास आर स्क्वायर क्या -1 इज इक्वल टू क्या है 18। जहां तो कोई कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ लो। 9 में आर का 9 आर आया, यहां से माइनस कॉमन किए, माइनस बाहर रखे यहाँ पे, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पार्ट क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो गया यहाँ से, ठीक है। क्या माइनस से माइनस भी कर, सॉरी माइनस तो था नहीं यहाँ पे, सॉरी, हाँ यहाँ क्या बचा वो बताओ। -9 आर बराबर क्या है 18, आर का वैल्यू 18 अपॉन में -9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आर का वैल्यू -2। कोई डाउट हो तो बताओ, क्या यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लोगे, आर का वैल्यू उठा के कहां रखोगे पहले वाले इक्वेशन में, और वहां से ए की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। कितने किए थे वैसे ये काम भी, कैसे बनाते हैं। जब बोलना ए का वैल्यू क्या था यार, बोलना क्या था पहला वाला इक्वेशन 9 अपॉन आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना हम लोग निकाले अभी जस्ट -2। ये कितना आ जाएगा 4 में से 1 जगह 3, कितना आ जाएगा 2। जीपी बनाना है, सॉरी जीपी बनाना है, पहला ए 3, सेकंड क्या होता है A2 मतलब क्या AR 3 इंटू में -2 था ना, कितना आ जाएगा -6। थर्ड क्या होता है A3 मतलब क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, तो 3 इंटू में -2 का स्क्वायर, 4 से कितना आ जाएगा 12। जीपी बराबर लिख दोगे 3 कॉमा -6 कॉमा 12 डॉटेड कर दो। को डाउट चल जाना ये, रुक जाओ तुम आगे आ जाओ, नहीं तुम इधर ही आ जाओ, वहीं पे जल्दी, लेट हो रहा है, जल्दी आओ, अब बैठ जाओ। चलो बोला यहाँ पे x कॉमा, ध्यान देना x कॉमा 2x + 2। अब ध्यान देना, जिसका जितना हो चुका होता रहेगा, उसके आगे भले इंक्रीज कर सकते हैं, घटाएंगे लेकिन नहीं, आराम से बैठे रहना। x कॉमा 2x + 2 कॉमा 3x + 3 कॉमा g आर 4 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ g। इसको भी टिक कर लो, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन होने वाला है, नोट करो पहले यहां तक जल्दी। हो गया, ध्यान से सुनना पहले सब लोग। यहां से वैल्यू किसका निकाला है जी का, किसका निकाला है जी का। ये चारों टर्म किसमें दिया गया जीपी में, किसमें दिया गया जीपी में। जीपी के लिए कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लो एपी के लिए कंडीशन क्या रहता था, याद करो ऐसा क्वेश्चन हुआ वहां पे भी, क्या करते थे कॉमन डिफरेंस 2 बार निकाल के दोनों को बराबर दिखाते थे। ऐसे ही जीपी के लिए कंडीशन क्या होता है जरा बोलो, A2 अपॉन में क्या A1, और क्या लिख सकते हो बोलो A3 अपॉन में क्या A2। मतलब हम R1 बराबर क्या R2 दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। जीपी के लिए कॉमन रेशियो क्या होता है सेम, तो R1 का मतलब क्या हो गया A2 अपॉन A1, पहला कॉमन रेशियो मतलब क्या A2 अपॉन में क्या A1, और सेकंड कॉमन रेशियो मतलब क्या A3 अपॉन में क्या A2। दोनों को बराबर दिखा सकते हैं क्योंकि सवाल है किसमें जीपी में, किसमें है जीपी में। रखते एक बार वैल्यू, देखते हैं यहां से वैल्यू किसका निकल के आएगा। चलो A2 का वैल्यू बोलो क्या दिख रहा है 2x + 2, A1 का वैल्यू क्या है x, A3 का वैल्यू बोलो क्या है 3x + 3, और A2 का वैल्यू क्या है 2x + 2। क्या यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या x की वैल्यू सब लोग निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे जरा। x का 2 वैल्यू आएगा, सबको पता है क्वाड्रेटिक, कोई कर लिया इसको, कितना आ रहा है x का 2 वैल्यू, तो फिर मेथड बताओ। सेकंड वाला टर्म जो है वो AR हो गया, हाँ ठीक है, AR = 2x + 2 है, और थर्ड वाला टर्म
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 3a और फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू x है तो सारे जगह x की जगह a इंप्लीमेंट कर देंगे उसके बाद फिर टू कॉमन लेंगे और फिर डिवाइड करके अभी हम चेक कर ले रहे हैं वैसे, ठीक है। देखो नॉर्मल प्रोसीजर क्या है हमारे पास कि कोई सवाल अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम कॉमन रेशियो कितनी, जैसे एपी में 2 बार निकालते थे ऐसे क्वेश्चन में जहां बोलता था ए का वैल्यू बी का वैल्यू निकालने के लिए, तो ऐसे यहां से हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, जी का। लेकिन जी का वैल्यू निकालने के लिए पहले वैल्यू किसका निकालोगे, एक्स का। किसका निकालोगे, एक्स का। ये जो सॉल्व करे ये क्लियर है ना। R1 बराबर क्या है, R2। R1 का मतलब क्या हुआ, A2 अपॉन A1 और R2 का मतलब क्या हुआ, A3 अपॉन में क्या A2। वैल्यू रखे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब लोग पहले सॉल्व करो तो जल्दी से क्वाड्रेटिक बनेगा। एक्स का 2 वैल्यू निकालो, इतना काम करो तो ध्यान देना। 2x प्लस 2 2x प्लस 2 2 बार है तो 2x प्लस 2 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। 2x प्लस 2 का आ जाएगा होल स्क्वायर, यहां से x का मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3x। चलो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। प्लस 100। अरे बैठ जाओ यार, जल्दी बैठो, बैग हटा लो। देखना बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, चलो बोलना क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। 4x स्क्वायर प्लस 4 यही आएगा ना, 2ab मिलाना एक बार। ये 4x स्क्वायर है और यहाँ 3x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर इधर के क्या होगा माइनस, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा क्या आएगा x स्क्वायर। ये 3x प्लस में इधर के क्या होगा माइनस, 1 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 5x, ठीक है। प्लस 4 बराबर क्या 0। इसके आगे x का कितना वैल्यू निकालोगे 2, ये हम नहीं निकालने वाले हैं, तुमको पता कैसे निकालना होता है, बाकी लोग भी निकाले चलिए। -4 और -1 चलो ठीक है, -4 ना। अब ध्यान से सुनना, यहां तक सबका हो गया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। जो सवाल से जरा वापस हम उसको पहले लिखते हैं। सवाल यही था हमारे पास, x, 2x प्लस 2, 3x प्लस 3, क्या था जी। अब ध्यान से सुनो, x का ये 2 वैल्यू निकाले हम लोग, इन दोनों में से देखना पड़ेगा कौन इसको जस्टिफाई करेगा। जस्टिफाई का मतलब क्या है कि कौन जीपी फॉर्म कर सकता है, कौन जीपी फॉर्म नहीं करेगा। जीपी तभी फॉर्म होगा जब कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम। तो सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग, जहां जहां x तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, वहां वैल्यू क्या रखोगे जरा बताओ, क्या रखोगे -1, क्या रखोगे -1। पहले एक बार रख के देखते हैं। अच्छा ठीक है, जरा एक चीज और देख लेना, एक चीज और देख लेना, या तो यहां रख लो, या तो स्टार्टिंग में तुम R1 बराबर क्या दिखाए थे, R2 दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे। R1 बराबर क्या निकाले थे, R2 निकाले थे। तो एक बार R1 का वैल्यू निकालो, एक बार R2 का वैल्यू निकालो और तुम देखो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 तरीका है, दोनों में से जो इंप्लीमेंट करना, हम पहला वाला ही कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन था, जो सीक्वेंस था, इसको देखना है एक बार। यही हमारे पास सबसे पहला इस पूरे में x का वैल्यू क्या रखेंगे जरा बताओ, -1। क्या रखेंगे -1, जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे -1। चलो देख के बताना, यह आ जाएगा -1, 2 में -1 का करोगे क्या आएगा -2। देख के बताओ, 2 में -1 का -2 और +2 कितना आएगा 0। यहां बोलो जी, कोई डाउट। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जहां जहां x वहां क्या रखे -1 रखे। अब देख रहे हैं क्या -1 पे क्या जीपी फॉर्म करेगा। जीपी फॉर्म करने का मतलब क्या है कि A2/A1 बराबर क्या होना चाहिए, A3 क्या A2। मिलाते हैं एक बार, A2/A1 करो जरा, 0 अपॉन में क्या -1 इज इक्वल टू 0 अपॉन में क्या 0। ये तो 0 आएगा, पता है ये चीज, लेकिन क्या है 0 आएगा नहीं। ये किसको क्या बोलोगे यार, नॉट डिफाइंड। 0/0 का भी हो सकता है, क्या 0/0 का आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोई भी नंबर को तुम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब ये बताओ, x का 2 वैल्यू था, एक -1 था और एक क्या था -4। क्या -1 क्या इसको जस्टिफाई कर पा रहा है, नहीं। तो -1 तो इसका आंसर नहीं होगा, तो क्लियर हो गया। तो बचा कौन सा यार, -4। वो भी एक बार चेक करना है, एक बार रुक जाओ। x का वैल्यू क्या -4 रखते हैं यहाँ पे, जहां जहां x होगा वहां -4 बोलते जाना। 2 में -4 का -8 प्लस 2 कितना आएगा -6। 3 -2 का -6 प्लस 3 कितना आएगा -3। यही आ रहा है। चलो A2/A1 तो -6 अपॉन में -4 बराबर A3/A2, -6 अपॉन में क्या -4। क्या ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 3/2 बराबर कितना आ रहा है 3/2। यानी कि जीपी को कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, x बराबर क्या -4। क्या क्लियर कर पा रहे हो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। एक बार वापस सुनना, एक बार सभी लोग सुनो। जो यहाँ पे सवाल था हमारे पास, यही सवाल था, एक बार देख लेते हैं, यही था शायद।
एक मिनट, एक बस अभी हम देख लेंगे। देखो सवाल यही था, सवाल दिख रहा होगा, किसने बोला था जीपी में है। जीपी में होने के लिए क्या सेम होता है, कॉमन रेशो। तो R1 बराबर क्या दिखा है, R2, मतलब A2 बाई A1 बराबर क्या, A3 बाई क्या, A2। क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहां से x का वैल्यू आया 2, है ना। x का 2 वैल्यू कौन कौन सा आया था यार, -1 और क्या, -4। तो एक बार पूरे सीक्वेंस में यही है सीक्वेंस, एक बार x की जगह क्या रखे, -1 रखे। जब x की जगह -1 रख रहे हो तो तुम देख लो क्या ये जीपी फॉर्म कर पा रहा है क्या, तो दिख रहा है जीपी फॉर्म ये नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या रहा, नॉट डिफाइंड, तो इक्वल है नहीं हमारे पास R1 बराबर R2। जब x का वैल्यू इस पूरे सीक्वेंस में -4 रख रहे हो, उस केस में जब R1 बाई R2 निकाल रहे हो, R1 बराबर R2 निकाल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे तुमको दिख रहा होगा कि कॉमन रेशियो जो है वो तुम्हारा क्या आ रहा, बराबर आ रहा है। तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या यही है ना यार, A2 बाई A1 करोगे पहले। अच्छा यहां पे गलत है, x का वैल्यू क्या था, -4। ये सही है, ये यही है ना। ठीक है, अब सही है क्या, -4 रखने पे क्या जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, -4 रखने पे जीपी फॉर्म कर रहा है। हम लोग को जीपी नहीं निकालना था, क्या निकालना था, किसका निकालना था, जी का, किसका निकालना था, जी का। अब सॉल्व कर लेंगे इसके आगे, पहले यहां तक नोट कर लेना, टिक कर लेना भाई। वापस कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नो डाउट की बहुत शानदार क्वेश्चन है भी ये, नोट कर लेना पहले सब लोग जल्दी। यही है ना, 4 टर्म था जीपी में हमारे पास। अब ये बताना जरा, यहाँ पे A2 बाई A1 करोगे, ठीक है ठीक है, चाहे तुम A3 बाई A2 करोगे, दोनों में कॉमन रेशियो सेम आ रहा हमारे पास, तो हम लोग बोल सकते हैं जीपी में है हमारे पास, है ना। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, जी का वैल्यू निकालना है। तो अब जरा ये बताना कितना बाई कितना करोगे, स्टार्टिंग का 2 का करने का कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। A2 बाई A1 करोगे कोई मतलब नहीं है, एक बार कर दो A3 बाई क्या, A2, तो A3 अपॉन में क्या, A2, और एक बार कितना बाई कितना कर सकते हो जरा बोलो, A4 अपॉन में क्या, A3। क्या ऐसे करके निकाल सकते हो, ये समझ में आ रहा हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एक बार सुनना, हम ये पूरा स्टार्टिंग से लिख दे रहे हैं। जीपी के लिए कॉमन रेशियो यही लिखोगे कि नहीं, बस पहले ये बताओ, लिखोगे ना, A2 बाई A1, A3 बाई A2 और A4 बाई क्या, A3। ये जो है यहाँ पे, ये जो जी का वैल्यू निकालना है, ये किसका काम कर रहा है, A4 का। किसका काम कर रहा है, A4 का। चौथा ही टर्म तो हमारे पास, A4 ही तो हमारे पास। चलो ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसका कोई लॉजिक नहीं बनना है इसका लिखने का, इसको रहने दो, इसको मत लिखो। चलो A3 का जरा वैल्यू बोलो, क्या दिख रहा है तुमको, जल्दी बोलो क्या है। A2 का वैल्यू बोलो 2x + 2, A4 का वैल्यू क्या है जी, और A3 का जरा वैल्यू बोलो क्या है, 3x + 3। एक बार मिलाते रहना भाई सभी लोग, जहां तक क्लियर है। x का वैल्यू क्या निकाले थे, किसके कंडीशन पे जीपी सेटिस्फाई कर रहा था, -4। तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखोगे, -4 रखते, एक बार -4 जहां जहां x होगा। चलो बोलो, -12 + 3 कितना आएगा, -8 + 3 कितना आएगा, जी अपॉन में -12 + 3 कितना आ जाएगा, -9। कट जाएगा ये, यहां से मल्टीप्लाई करोगे 9 9 कितना आएगा, 81 अपॉन में कितना आएगा, 5। यही आ रहा है, कुछ गलत हुआ है भाई यहाँ पे, कहां पे है, सही है ना। कितना आएगा, -81 अपॉन में क्या, 6। कट जाएगा वैसे 3 से, यही आ रहा। चलो ठीक है, वैल्यू थोड़ा सा सही से रखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन ऐसे पूरा का पूरा अप्रोच करोगे भाई, समझ में आ रहा है। पहले जीपी के लिए कंडीशन x की वैल्यू निकाले, इंप्लीमेंट किया, x का 2 वैल्यू आया हमारे पास, तो -1 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जीपी को, -4 पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है जीपी को। उठा के फिर उसके बाद से जब ये सॉल्व करोगे, वैल्यू किसका निकालना है, जी का निकालना है। तो A2 बाई A1
A2 बाई A1 बराबर A3 बाई A2 अपॉन में क्या A4 बाई क्या A3। ये करोगे तो A2 बाई A1 निकालने का कोई जरूरत नहीं है, लास्ट वाला जो दो होगा उसको बराबर दिखाना और जो जो वैल्यू इंप्लीमेंट करके वहां से एक्स को पुट करके वहां से वैल्यू निकाल लेना जी का। चलिए सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक, सुनो, ए अपॉन में क्या लिखियो आर स्क्वायर, ए अपॉन में क्या लिखियो आर ए आर और क्या लिखियो ए आर स्क्वायर। लिख ले 5 टर्म, जितना हो सकता है आसान बनाने की कोशिश किया जाए। पहले तो लिख ले 5 टर्म। सवाल पढ़ना पहला लाइन सब लोग पढ़ो, पहले क्या लिखा गया है पढ़ो। थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी क्या है 2। ये बताओ जीपी का, ध्यान देना पहले यहाँ पे, जीपी का थर्ड टर्म क्या है जरा बोलना। थर्ड टर्म क्या है ए, है ना। सवाल क्या बोला है, थर्ड टर्म क्या है 2, यही बोला है ना। थर्ड टर्म अगर 2 बोला है तो क्या हम यहां से कंडीशन के हिसाब से क्या ए बराबर हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, जीपी का 5 टर्म माने। सवाल में क्या बोला है, जो सेकंड टर्म हो किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। थर्ड टर्म किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। थर्ड टर्म है क्या हमारे पास ए, थर्ड टर्म क्या है ए। तो क्या थर्ड टर्म जो बोला है 2 के इक्वल है, तो थर्ड टर्म ए है, तो ए बराबर क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे। जरा पढ़ना उसके आगे क्या लिखा गया था, पढ़ो जरा क्या लिखा गया है, पढ़ो आगे। फाइंड द क्या बोला है, प्रोडक्ट बोला है ना। तो अगर प्रोडक्ट अगर बोला है तो क्या इन सबका प्रोडक्ट निकाल लोगे इजीली। चलो निकाल के बताओ कितना आएगा, जल्दी करो, बाकी लोगों को कर लेंगे जल्दी। एक बार देख लेना, एक बार सब लोग देख लेना एक बार। हम कह रहे हैं ना बहुत आसान क्वेश्चन था ये, है ना। एक बार मिलाना एक बार। क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, क्या एक आर से एक आर जाएगा। ए कितनी बार तुमको दिख रहा है 5 बार, कितनी बार 5 बार। जब 5 बार ए का मल्टीप्लाई करोगे ए पे पावर क्या आएगा 5 आएगा। ए का वैल्यू है कितना 2, तो 2 पे पावर 5 और 2 पावर 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 32। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है, लेकिन कब है जब तुमको 5 टर्म पता रहे कि क्या क्या होता है, याद रखोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, ये सभी लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा सवाल है ये, ठीक है। और यहाँ पे नो डाउट जहां से तुमसे बोला है कि शो करना एक्स वाई जेड किस में जीपी में है, ये भी टिक कर लेना, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन होगा, ठीक है। जल्दी ए बाई आर स्क्वायर है, ए बाई आर है, जो 5 टर्म है ना, जहाँ कंडीशन लिया गया है उसके हिसाब से तुम लोग क्या क्या लिए थे, ए बोलते जाना, ए आर क्यूब, सही है वो भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे बाद देते हैं, आधे घंटे के तक देखते पहले कितना क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद पानी दे देंगे भाई। स्टार्ट करेंगे सब लोग जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6, देखो हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं यहाँ पे, बाकी इसके बाद तुम लोग को हम टाइम देंगे। ये सब सारे यार जब तक सोचोगे नहीं कर पाओगे यार, सिंपल है। एक्स वाई जेड को जीपी में दिखाने का क्या मतलब, पहले सुनो पहले। एक्स वाई जेड को अगर जीपी में दिखाना है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यही बोला ना जीपी में दिखाने के लिए। जीपी में दिखाने के लिए कॉमन रेशियो क्या आता है, सेम आता है। क्या लिखोगे जरा बोलना, A2 बाई A1, क्या लिखोगे बोलो, y बाई एक्स, और इक्वल टू क्या लिखोगे, z बाई क्या y, मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा एक्स जेड। मतलब एट लास्ट तुमको यही शो करना है इस क्वेश्चन में। सुन लेना पहले सब लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स वाई जेड को किसमें शो करना है, जीपी में। तो जीपी में होने का क्या मतलब है कि कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम। तो A2 बाई A1 बराबर A3 बाई क्या A2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y में y का क्या आएगा वाई स्क्वायर, और x में z का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा एक्स जेड। ये शो करना है वाई स्क्वायर बराबर क्या शो करना है एक्स जेड, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, क्या प्रूफ करना है। सवाल पढ़ो जरा, क्या क्या दे रखा है, सवाल पढ़ो पहले। 10th टर्म का वैल्यू क्या दिया गया, पढ़ो जरा। A10 बराबर क्या दिया गया x, A10 को क्या लिखोगे बोलना, a r पावर 9 बराबर क्या x। पहला इक्वेशन बन गया हमारा, बोलते जाने इसके आगे। 10th के बाद जरा पढ़ो क्या दिया गया 16, A16 बराबर क्या दिया गया भाई, क्या लिखोगे बोलो, इसको टू क्या लिखोगे भाई सेकंड। और थर्ड जरा बोलना क्या लिखा गया है, A22 बराबर क्या लिखा गया z, इसको क्या लिखोगे। अब इसके बाद तुम दिमाग बस ये लगाओ कि कैसे हम लोग इस पूरे 3 इक्वेशन को सॉल्व करके ये पार्ट हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना ही काम करना है। हाँ गुड, ठीक है चलो, हाँ सही है, एकदम सही है, वेरी गुड।
सही जा रहा है भाई, कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, लग नहीं रहा वो पहले वाले थे। हाँ, जल्दी करो, जुलाई से अप्रोच हम बदल देंगे भाई, ठीक है ठीक है, क्योंकि जहाँ 6 चैप्टर मेरा टारगेट पूरा हुआ, अब जो कि बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है 6 चैप्टर करना, तो फिर मज़ा आएगा। 6 चैप्टर अगर इस महीने कंप्लीट हो गई तो कुछ 16 उठ अब चल वापस ले जुबान अपना, ये बोल ठीक है नहीं बोल, तू खिलाएगा, बोल बोल, पहले तू खिलाएगा। लिख खिला देंगे। वेरी गुड, सब लोग वेद के यहाँ पहुँच जाएंगे भाई। क्या क्या करना है इसमें, सही तो है, करो ना। अच्छा, सवाल में एक्स वाई जेड को किसमें दिखाना है, जीपी में। तो एक्स वाई जेड को जीपी में अगर दिखाना होगा, कंडीशन समझना पहले, अगर एक्स वाई जेड को जीपी में दिखाना होगा, इसका मतलब क्या हुआ, a2 बाई a1 यानी कि y बाई क्या x बराबर क्या हो जाएगा, a3 बाई क्या a2, ये लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y में y का क्या आएगा, y स्क्वायर, x में z का क्या आ जाएगा xz। ये हम लोग को प्रूफ करना है, इतना ही पार्ट हम लोग को प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ तभी करेंगे जब इस गिवन जो कंडीशन दिया गया उसका हेल्प लेके चलेंगे। गिवन कंडीशन क्या था हमारे पास, 10th टर्म का वैल्यू क्या है x, तो a10 बराबर लिखा है, तो ar पे पावर 9 बराबर क्या आ गया, x आ गया। इसके बाद से a16 बराबर क्या लिखा गया भाई, a16 को क्या लिखोगे, ar पे पावर क्या 15 बराबर क्या y, सेकंड इक्वेशन। और 22nd टर्म का वैल्यू क्या दिया गया z, ar पे पावर 21 बराबर क्या आ जाएगा z, जो कि थर्ड इक्वेशन बना। अब तुम ये दिमाग लगाओ, यहां ध्यान दो पहले, अगर y बाई x लेके आना है, सुनो y बाई क्या लेके आना है, x लेके आना है ना, इन दो को लेके चलना। अगर y बाई x लेके आना है, जरा इन 3 इक्वेशन में से बताओ किसको किसको डिवाइड करोगे कि y बाई x तुमको एक साइड दिख जाएगा, बताओ। फर्स्ट और क्या सेकंड, लिखो इसके नीचे, यहां तक नोट किए हो ना, लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2। सब लोग बैठे मत रहा करो यार, थोड़ा सा सोचो कितने लोग का हो गया भाई, गुड, वो आगे बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग देखेंगे। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, सेकंड इक्वेशन क्या मल्टी स्क्वायर की हो, आ जाएगा उस पर भी, स्क्वायर करोगे यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर और 15 आर पावर कितना आएगा 30, और इन दोनों का क्या किया मल्टीप्लाई किया ना, हाँ आ जा रहा है 21 और 9, हाँ ठीक है, वैसे भी किया जा सकता है ना, वैसे भी कर सकते हैं, हाँ बोलो, पास कर देना कॉपी में देख लेना, हाँ बोलो। देखो देखो सुनो, एक क्वेश्चन को सुनो, मेरी बात सुनो पहले यार, एक क्वेश्चन को लगाने का एक ही मेथड तो होता नहीं है, कई सारा मेथड होता है। अब देखो यहाँ पे ये सोचे, ये जो कंडीशन था एक्स वाई जेड बराबर जीपी में शो करना है, जीपी में शो करने के लिए तुमको ये सोचना पड़ेगा ना, जीपी का मतलब क्या है, a2 बाई a1 बराबर क्या है, a3 बाई a2, ये एक तो ये कंडीशन है, कह रहा आराम से बैठो, एक तो ये कंडीशन है, y बाई x बराबर क्या है, z बाई y। अब 3 इक्वेशन तुमको दिख रहा है, तो तुमको दिख रहा है कि y है सेकंड वाले में, राइट हैंड साइड में, पहले वाले में x है, तो y बाई x लाने के लिए 2 और 1 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इधर क्या था, z बाई y था हमारे पास, z बाई y लाने के लिए z है यहाँ पे थर्ड वाले में और y कहाँ है, सेकंड वाले में, थर्ड और सेकंड को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। दूसरा तरीका क्या कोई सोचा है, जो अगला बोला अभी यहाँ पे, बोला कि डायरेक्टली वाई स्क्वायर बराबर जो एक्स जेड है ये प्रूफ करना है, तो वाई स्क्वायर के लिए जो सेकंड वाला है दिख रहा है यहाँ पे भाई, क्या इसका स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बगल में क्या लिखा गया, एक्स जेड लिखा गया है, तो एक्स और जेड, एक्स पहले वाले में है और जेड कहाँ है, थर्ड वाले में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। तो ज्यादा बेटर हमको यही लग रहा है कि यही वाला काम कर लेते हैं, सेकंड वाले को क्या कर लिया है, स्क्वायर, जो कर लिया रहने देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ ले वो कि अगर इनकेस चाहे तो वो भी कर सकता है वहां पे, ठीक है, यही काम कर लेते हैं। लिखना ऑन स्क्वायरिंग सेकंड इक्वेशन, वो डिवाइडिंग वाला लाइन काट देना जो कर रहा होगा, लिख दो ऑन स्क्वायरिंग सेकंड इक्वेशन वी गेट, लिखो अभी हम चेक कर ले रहे हैं भाई, ऑन स्क्वायरिंग सेकंड इक्वेशन कॉमा वी गेट, कॉमा वी गेट, बोलो क्या लिखोगे, यही था ना, ए आर पे पावर क्या है 15 का स्क्वायर, और ये क्या लिखोगे वाई का स्क्वायर, बोलो क्या लिखोगे इसको, ए स्क्वायर और आर पे पावर कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू क्या, वाई स्क्वायर। कितना इक्वेशन ऑलरेडी बना चुके थे यार, 3, इसको कर देना फोर्थ इक्वेशन। चलो हो गया यहां तक, लिख दिए, लिख दिया यहां तक। इसके बाद लिखना क्या, जो प्रूफ करना है उसको देखो, क्या वाई स्क्वायर एक साइड आ गया हमारे पास, अगला क्या लेके आना है एक्स जेड, तो एक्स और जेड कौन कौन से इक्वेशन में है, पहले और क्या तीसरे, पहले और क्या तीसरे। लिखना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, उसके नीचे लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 3, लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 3 हो गया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बोलना तुमको ही पता है कि लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, राइट को क्या, राइट के साथ। ए आर पे पावर 9 है, ए आर पे पावर क्या है 21 है, ए आर पे पावर 9,
इंटू ए आर पे पावर क्या 21। राइट हैंड साइड पे आते हैं, पहले वाले के राइट पे क्या है x और सेकंड वाले में क्या है z, तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट a और a कितना आ जाएगा a स्क्वायर r पे पावर 9 r पे पावर 21 मिला के कितना आ जाएगा r पावर 30 इक्वल टू क्या एग्जैक्ट इक्वेशन क्या दोगे 5। अब जरा मिलाओ एक बार, क्या चौथे और पांचवें वाले में क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या आएगा इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या लिख दोगे बोलो y स्क्वायर बराबर क्या एग्जैक्ट। यार एक तरीका ये था, हमको ज्यादा आसान यही लगा फिलहाल में करने के लिए, डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा, जो किया है बस याद रखे रहे कि इसको भी किया ऐसे किया जा सकता है। कोई डाउट है यहाँ तक, कर लोगे इसको, नोट करना।